जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। अक्षय तृतीया, देखिए अक्षय तृतीया ऐसा पर्व है जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार होता है, क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन हम किसी भी तरीके का मुहूर्त का इंतजार नहीं करते हैं और कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। चाहे वो विवाह है, चाहे आपके बच्चे का मुंडन है, नामकरण है, या गृह प्रवेश है, या वाहन, मतलब कोई भी मांगलिक कार्य बिना मुहूर्त के हम कर सकते हैं। देखिए अक्षय तृतीया बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन होती है और इस बार अक्षय तृतीया 22 अप्रैल की है। और विशेष दिन इसलिए है क्योंकि एक तो शनिवार पड़ रहा है, दूसरा इस दिन जो गुरु महाराज है राशि परिवर्तन करके मेष राशि में पहुंच जाएंगे। तो इस दिन बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है, क्योंकि इस दिन क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस दिन हुई थी। जैसे कि भागीरथ जो गंगा है वो भागीरथ जी लेके आए थे, गंगा जी का अवतरण यहाँ अक्षय तृतीया वाले दिन ही हुआ था। द्रौपदी का चीरहरण इस दिन हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा करी थी। अन्नपूर्णा माँ का जन्मदिन है, परशुराम जयंती है, और इसी दिन कुबेर को खजाना मिला था। और तो और श्री कृष्ण भगवान ने इसी दिन सुदामा को समृद्धशाली बनाया था, उनकी रक्षा करी थी। तो इस दिन का अति महत्व है, क्योंकि इस दिन काफ़ी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। यानी सभी तरीके से देखा जाए तो ये अक्षय तृतीया का जो दिन है बहुत ही शुभ होता है। अक्षय का मतलब ही है कि जिसका क्षय ना हो, यानी कि इस दिन अगर हम किसी भी तरीके का दान करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो उसका कभी क्षय नहीं होता। तभी कहते हैं ना कि सोना चांदी ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि सोना चांदी अगर हमारे घर में इस दिन आता है तो पूरे घर में उस तरह की बरकतें शुरू हो जाती हैं, यानी कि और पूरा जो साल है वो हमारा धन धान्य से और लक्ष्मी से भरा रहता है। तो इस दिन अगर सोना चांदी नहीं खरीद पाए तो क्या लें, इसका भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये है कि इस दिन आपको करना क्या है। देखिए पहले तो बताती हूँ कि शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए इस दिन शुभ समय क्या है। देखिए वैसे तो पूरा दिन ही बहुत शुभ होता है, लेकिन विशेष अगर देखा जाए तो सुबह के 7:05 से लेके दोपहर 12:29 तक शुभ समय है। यानी इसी बीच अगर दान पुण्य करते हैं, सोना चांदी लेते हैं, या बर्तन ले आते हैं नया, या नए कपड़े आप खरीदते हैं, या कुछ भी अपने घर के लिए लेके आते हैं, या गृह प्रवेश करते हैं, वाहन लाते हैं, तो अति शुभ रहता है। वैसे तो पूरा दिन ही बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इसी बीच अगर करा जाए तो उसका विशेष महत्व आपको मिलेगा। आपके ऊपर जो भी तरीके के संकट हैं वो दूर होंगे। यानी इसी बीच अगर मंत्रों का जाप करते हैं, पूजा करते हैं, तो अति शुभ रहेगा। देखिए बहुत से लोगों को ये होता है कि सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो हम क्या खरीदें, क्या लें। देखिए इतना तो कर सकते हैं कि अगर आप अच्छे कपड़े पहने, नए कपड़े नहीं ले सकते हैं तो अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से तैयार हों, क्योंकि ये लक्ष्मी का दिन है। अगर आप साफ सुथरा रखते हैं, घर को साफ रखते हैं, अपने मन को साफ रखते हैं, द्वेष नहीं रखते हैं, तो माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। और माँ लक्ष्मी सफाई पसंद होती है, यानी कि अगर आपके घर में सफाई है, स्वच्छता है, तो आपके घर में जरूर प्रवेश करती हैं। अगर आप नए वस्त्र नहीं ले पा रहे हैं तो जो वस्त्र पहने वो साफ सुथरे होने चाहिए, और साथ साथ आप इत्र लगा लेंगे तो अति शुभ रहेगा। घर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए, चाहे आपकी किचन है, आपकी रसोई घर है, आपका मंदिर है, पूरा अगर साफ सुथरा होता है तो माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और ज़रूर आती हैं। देखिए इस दिन सफाई तो ज़रूर ध्यान रखिए, लेकिन साथ साथ ये ज़रूर कोशिश करिए कुछ आप लेकर आए, चाहे घर में आप एक चम्मच ही क्यों ना ले आए। ऐसा नहीं है कि सोना चांदी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए सोना चांदी तो इसलिए बोला जाता है कि किसी चीज़ को जब हम लेते हैं इस दिन तो उसका क्षय नहीं होता। तो अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है सोने चांदी की, तो आप ऐसी कौन सी चीज़ लेके आए जिससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाए। देखिए आप कछुआ लेके आ सकते हैं, अष्ट धातु का या पीतल का आप छोटा सा एक कछुआ लेके आ सकते हैं, उससे घर में बरकत रहती है, माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। आप श्रीयंत्र लेके आ सकते हैं माँ लक्ष्मी के लिए, तो श्रीयंत्र माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, उसको लाएंगे तो अति शुभ रहेगा। आप कौड़ी लेके आ सकते हैं, कौड़ी के साथ गोमती चक्र लेके आ सकते हैं, वो भी बहुत शुभ रहेगा। 11 कौड़ी हो और 11 ही गोमती चक्र हो। उसी तरीके से आप स्फटिक की माला लेके आ सकते हैं, माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, या कमल गट्टे की माला आप लेके आ सकते हैं और उसी से आप मंत्र फेरिए, देखिए आपके घर में बरकत जरूर रहेगी।
और साथ साथ अगर आप शंख लेके आते हैं, क्योंकि कमलापति यानी कि जो विष्णु भगवान है उनको बहुत अति प्रिय होता है और विष्णु भगवान की पूजा तो अति शुभ रहती है इस दिन, तो अगर आप शंख लेके आते हैं तो अति शुभ रहता है। गेहूं या चावल अगर आप लेके आते हैं और दान करते हैं इस दिन तो बहुत अच्छी रहता है, यानी कि आपके घर में अन्नपूर्णा का जो है वो एक तरह से आशीर्वाद रहता है, क्योंकि इस दिन अन्नपूर्णा का भी जन्मदिन है, यानी कि उनका आशीर्वाद मिलने के लिए आपको अन्न का दान और अन्न तो ज़रूर लेके आना चाहिए घर में। अन्न में आप चावल, गेहूं और जौ का दान अगर आप करते हैं और लेके आते हैं इस दिन तो बहुत शुभ रहता है। तो ऐसा नहीं है कि सोना चांदी ही लाएंगे तभी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, क्योंकि ईश्वर से तो कोई चीज़ छुपी नहीं है। आपकी जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये तो आप लेंगे तो भी आपके ऊपर लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहेगी। देखिए, भाव के भूखे हैं ईश्वर, आपके सम्मान के भूखे हैं, ना कि आपके एक तरह से आप किसी को क्या दिखाएंगे, क्योंकि ईश्वर तो सब जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो जाएं कि हम तो सोना चांदी ले ही नहीं सकते। तो आप अगर ये 3-4 चीज़ें ही ले लेंगे तो अति शुभ रहता है। लेकिन ये बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि घर ज़रूर स्वच्छ होना चाहिए, घर साफ-सुथरा होगा, आपके घर में किसी भी तरीके का कलह नहीं होगा तो माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। एक काम आप ये भी कीजिए कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप ज़रूर करिए, घर में खीर ज़रूर बनाइए और माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए। देखिए, इस दिन कमलापति यानी कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा साथ-साथ करिए। विष्णु गायत्री और लक्ष्मी गायत्री का अगर आप जाप करते हैं तो अति शुभ रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका जाप करिए और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करिए, तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनती है और ईश्वर का आशीर्वाद रहता है। तो अगर आप इस दिन थोड़े थोड़े ये उपाय ही कर लेंगे तो बहुत अति शुभ रहेगा। आपके ऊपर जितने भी संकट हैं वो दूर होते हैं। और इस दिन का नाम ही अक्षय तृतीया है, यानी जिसका क्षय ना हो, यानी कि जो चीज़ आपको चाहिए उसको घर में लेके ज़रूर आइए, ताकि आपके पूरे जीवन भर उस चीज़ का अभाव ना हो या क्षय ना हो। तो इस बात का ध्यान रखिए, कुछ लीजिए ज़रूर। और बाकी ये है कि दान पुण्य का अति महत्व होता है, गंगा स्नान का अति महत्व होता है। तो कोशिश करिए, स्नान कर सकते हैं तो स्नान करिए, वरना गंगा जल का छिड़काव अपने घर में ज़रूर करिए और मंत्रों का जाप तो ज़रूर ही करिए। देखिए, जो मैंने मंत्र बताए हैं वो करिए, और जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी गुरु हैं, उनके मंत्रों का जाप करेंगे तो अति शुभ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा। बाकी यही है कि आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और सब पर ईश्वर का आशीर्वाद रहे। और अगर आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।